गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 71 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9 हमारी डेट 23 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम अपना चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स करेंगे, रिवीजन करेंगे अपनी 1920 की वर्कशीट को। तो चलिए जो पहले दो क्वेश्चन हैं वो आपको दिए हुए एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एंगल कॉम्प्लीमेंट्री टू 68 डिग्री। इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जिनका सम होता है 90 डिग्री। तो 68 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो आपके पास एंगल्स हैं एक्स और वाई जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री। तो एक एंगल आपको दिया हुआ 68, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है एक्स, इसका कॉम्प्लीमेंट्री तो 68 है हमारा। एक्स हमें फाइंड आउट करना मतलब दूसरा एंगल हमें निकालना है। तो क्या होगा एक्स हमारा 90 माइनस 68 जो कि होता है 22। तो जो हमारा एंगल एक्स है वो क्या हो जाएगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री है 68 की वो क्या है हमारा एंगल 22 मतलब बी पार्ट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में हमें बताना है टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज। दो एंगल्स कब सप्लीमेंट्री होंगे, देखो सप्लीमेंट्री होते हैं जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जिनका 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो ठीक है, हमारा एंगल सी ऑप्शन। अब उसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो ये पिक्चर दी हुई है इस पिक्चर के हिसाब से आपको बताना है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो 4 का क्या है। तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, जो एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग होगा एंगल 8। ठीक है। मतलब 4 के इक्वल क्या होगा, एंगल 8 इक्वल होगा। ठीक है। उसके बाद है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट क्या होते हैं, जो जेड फॉर्म करते हैं इस तरीके से होते हैं, ये और ये एंगल। ठीक है। ये सीधा हो चाहे उल्टा हो जेड फॉर्म करेंगे। ठीक है। तो 5 का एंगल, 5 का जो अल्टरनेट क्या होगा, देखो ये यहाँ जेड फॉर्म करेगा, ये 5 है, ये क्या हो जाएगा एंगल 3। जो 5 का हमारा क्या हो जाएगा इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल। उसके बाद है वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट ऑफ 2। वर्टिकल अपोजिट क्या होते हैं, जैसे ये होते हैं आमने सामने, इधर जो आमने सामने होंगे वो क्या होंगे वर्टिकल अपोजिट। तो एंगल 2 का वर्टिकल अपोजिट क्या होगा, एंगल 2 का वर्टिकल अपोजिट होगा एंगल 4। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। उसके बाद है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, जिसका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन पे बनता है, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल 7 के क्या बन रहा है 8 भी बन रहा है और इस तरफ से देखो तो 6 भी बन रहा है। तो मतलब एंगल 7 है वो एंगल 8 के भी इक्वल है और एंगल 6 के भी इक्वल है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैंने यहाँ आंसर्स नोट किए हुए हैं ए बी सी डी चारों पार्ट की, यहाँ से आप लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है जो ए बी सी डी और ई एफ है ये आपस में क्या है पैरेलल है, और जो एम एच है वो भी के एल के पैरेलल है। तो आपको एंगल्स फाइंड आउट करने हैं एम एच डी, एच के एल और एच के बी। तो यहाँ से देखो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने की, ये लाइन को आप स्ट्रेट आगे तक फॉरवर्ड कर दो। ठीक है। और इसके नाम दे दो पी और इसको नाम दे दो एस। ठीक है। और इस पॉइंट को नाम दे दो आर। अब हम सारे एंगल्स निकालने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो यहाँ देखो ये आपको नीचे फिगर दी हुई है, फिगर में यहाँ से आप देख सकते हो सबसे पहले आपको निकालना है एंगल एम एच डी। एम एच डी निकालने के लिए एम एच डी कहाँ है, पहले ये देखो एम एच डी ये एंगल है। ठीक है। ये एंगल कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपका लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर बन रहा है तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 में से 60 माइनस कर दो, क्योंकि जो लीनियर पेयर है उनका सम होता है 180 डिग्री। तो एक एंगल हमें 60 दिया हुआ एम एच डी निकालना है, तो 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है। एम एच डी हो गया फाइंड आउट। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमें एच के बी निकालना है। ठीक है। एच के बी, तो सबसे पहले देखो एच के बी है कहाँ, एच के बी। ठीक है। ये एंगल आपको निकालना है। कैसे निकालोगे एच के बी, आपको दिया क्या गया हुआ है यहाँ पे जो एस पी डी है, ध्यान से देखो एस पी डी ये जो एंगल है ये हमारा इसके इक्वल होगा ना, ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये दोनों। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देंगे कि जो एस पी डी है ये एंगल है, ये इस एंगल के इक्वल है क्योंकि ये क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरीके से जो एंगल पी के बी है, देखो पी के बी ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, ये भी क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये एंगल और ये एंगल भी क्या है कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इनको भी लिख देंगे हम 120 डिग्री। उसके बाद देखो पी एच के और एच के आर। पी एच के ये वाला जो एंगल है आपका, ये यहाँ पे देखो जेड फॉर्म हो रहा है। मैंने बताया था जहाँ जेड फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। तो ये 25 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 25 डिग्री होगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। उसके बाद जो एंगल सी एच एम है, सी एच एम ये जो एंगल है आपका वो किसके इक्वल है एच पी एस के। ये देखो एच पी एस इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है। क्यों, ये भी क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कितने हो जाएंगे ये भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री और ये 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री आर के पी के भी इक्वल होगा। ठीक है। आर के पी
इसके भी इक्वल होगा, क्योंकि क्या है कॉरस्पॉन्डिंग। देखो यहाँ पे ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ये क्या हो जाएगी 60 डिग्री, और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे 60 डिग्री, तो ये भी क्या होगा हमारा 60 डिग्री होगा। अब यहाँ से देखो एच के पी में से मैंने ये बताया था ये 25 डिग्री है, ठीक है, ये 25 डिग्री है, तो यहाँ से ये कितना बचता है, ये कितना बचेगा हमारा 60, ये पूरा कितना था 60 था, 60 में से मैंने माइनस कर दिया 25 डिग्री, ये वाला हिस्सा माइनस कर दिया, तो क्या बचता है हमारा 35 बचता है। ये क्या हो जाएगा हमारा 35 डिग्री। एच के पी है जो एच के पी ये क्या हो जाएगा 35 डिग्री। अब मैं निकाल सकती हूँ एच के बी। एच के बी क्यों निकाल सकती हूँ, क्योंकि एच के बी जो मुझे निकालना था वो किसका सम है, एच के पी का, ठीक है, इसका सम है, और हमारा ये जो है पी के बी का सम है। तो ये तो मैंने 120 निकाला था पहले, यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये 120 है और ये कितना है 35 है, तो 35 प्लस 120 155। तो ये जो पूरा एंगल है मेरा एच के बी जो मुझे फाइंड आउट करना था, ये मेरा कितना है 155 डिग्री। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, थर्ड में निकालना था एच के एल। एच के एल कैसे निकालेंगे, एच के आर का सम है एच के आर, ये है एच के आर, ठीक है, कितना है 25 डिग्री। उसके बाद है आर के एल, यहाँ से आर के एल आपको कितना दिया हुआ था, आर के एल आपको 120 डिग्री दिया हुआ। देखो आर एल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एल आपको लिखना है यहाँ, देखो यहाँ पे एल लिखा हुआ है ना कोने पे, तो यहाँ पे ये हमारा एंगल है एल, यहाँ पे आप लिख लेना एल। तो यहाँ पे एच के एल जो है, एच के एल जो है आपका वो कितना है 120 डिग्री है, क्योंकि ये भी 120 डिग्री है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे। यहाँ पे ये वर्टिकल अपोजिट है, तो ये 120 डिग्री होगा। तो 25 प्लस 120 डिग्री, यहाँ से देखो एच के आर क्या था मेरा, एच के आर 25 डिग्री था, और आर के एल ये कितना है मेरा, ये 120 डिग्री है, तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा 145 डिग्री होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया एच के एल, इसको आप लिख लेना यहाँ पे एल पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या गिवन है हमें, इस फिगर में आपको दिया हुआ है कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, ठीक है, यहाँ पे सी डी के पैरेलल है, और जो ई एफ है जो वो डी क्यू के पैरेलल है। तो आपको फाइंड आउट करना है पी डी क्यू, देखो पी डी क्यू और ए ई डी ये वाला एंगल, डी ई एफ, यहाँ से डी ई एफ हम फाइंड आउट करेंगे, और ए ई बी। तो देखो सबसे पहले यहाँ ए ई बी देखो, ए ई बी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ए ई बी स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री हो गया। तो ये तो हो गया हमारा फाइंड आउट। उसके बाद यहाँ से हम निकालने की कोशिश करेंगे पी डी क्यू, ए ई डी और डी ई एफ। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये फिगर आपको बना लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ए ई बी तो मैंने आपको बताया ए बी स्ट्रेट लाइन है, तो वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद देखो डी ई ए निकालेंगे, जो डी ई ए है वो पी डी सी के इक्वल है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, यहाँ पे जो पी डी सी है इसके इक्वल है क्या, डी क्या हो जाएगा ए ई डी, ये जो है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 34 डिग्री, ये 34 है तो ये भी क्या हो जाएगा 34 डिग्री। तो ए ई डी कितना हो जाएगा 34 डिग्री, क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। उसके बाद डी ई एफ और पी डी क्यू निकालते हैं। डी ई एफ देखो हमारे पास जो तीनों वो होता है एंगल्स होते हैं जो ट्राइंगल के, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ए ई डी है जो ए ई डी, यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एंगल्स उसी तरीके से स्ट्रेट लाइन के जो जितने भी एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्राइंगल वाला फॉर्मूला नहीं लगाया है। 180 डिग्री कैसे आया है, तो आप सोचोगे लीनियर पेयर है, यहाँ पे तो 2 पेयर होते हैं तो 180 डिग्री होता है। नहीं, जो ये पूरी एंगल होता है ना जो स्ट्रेट लाइन पे जो बनता है वो पूरा 180 डिग्री होता है। तो चाहे यहाँ पे 2 एंगल हो चाहे यहाँ पे 3 एंगल, तो इन सबको मिला के क्या बनेगा 180 डिग्री बनेगा। तो इसलिए मैंने इन तीनों को क्या लिखा है 180 डिग्री। कौन सा एंगल लिए मैंने, ये वाला एंगल लिया है, ये एंगल लिया और ये एंगल लिया है। ये मेरे पास पता है कितना है 34 है, ये एंगल मुझे पता है 78 है, तो ये एंगल मैं इजीली निकाल सकती हूँ, है ना। जो एंगल डी ई एफ है ये मैं आसानी से निकाल सकती हूँ 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस करके। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, एक एंगल 34 था, एक एंगल 78 है, तो बीच वाला एंगल डी ई एफ मैं आसानी से निकाल सकती हूँ इनको माइनस करके। 180 में से मैंने 34 और 78 माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर आया 68 डिग्री। तो मेरा क्या निकल गया, यहाँ से डी ई एफ भी निकल गया। अब सिर्फ एक एंगल बचता है पी डी क्यू। पी डी क्यू कहाँ है, देखो पी डी
क्यू ये एंगल है। अब यहाँ पे देखो जो पी डी क्यू है वो डी ई एफ के इक्वल ही होगा, ये भी 68 के इक्वल ही होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, ये और ये क्या आपके, अगर आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचते हो तो ये क्या हो जाएंगे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 68 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं बर्थडे विश करने के लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे विश किया, आपकी विशेस के लिए। और ऐसे ही मतलब अपना प्यार बनाए रखना मुझ पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।